हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री फार्मेसी ज्ञान। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर इसे हम क्रेब्स साइकिल या टीसी साइकिल के नाम से जानते हैं। कि आप जानना चाहोगे कि इस साइकिल तीन नाम क्यों दिए गए हैं, या फिर यह साइकिल हमारी बॉडी में किस जगह होती है, कितने एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होती है। तो आइए हम सभी इस वीडियो में देखते हैं। तो इस साइकिल में सबसे पहले एक सिट्रेट मॉलिक्यूल्स बनता है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। इस वजह से इस साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल पड़ा। और इस साइकिल को सर हेन क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की। इस वजह से इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। और जो इस साइकिल में सबसे पहले मॉलिक्यूल्स बनता है सिट्रेट, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होते हैं, जिस वजह से इसे टीसीए साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सभी पॉइंटों को एक एक से देखेंगे कि इस साइकिल में होता क्या है। द सिट्रिक एसिड साइकिल आल्सो नोन एज टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। It is the cycle of chemical reaction to release store energy through the oxidation of acetyl CoA। ऑक्सीडेशन, acetyl CoA का ऑक्सीडेशन होता है, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। In eukaryotic cell, the citric acid cycle occur in the matrix of mitochondria। यूकारियोटिक सेल में जो ये सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। लेकिन जो प्रोकारियोटिक सेल होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उनकी सेल में, जिस वजह से टीसीए साइकिल साइटोप्लाज्म, जिसको अपन साइटोसॉल कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल इज एस्टेब्लिश्ड बाय एल्बर्ट जेंट ज्योर्जी। और सिट्रिक एसिड साइकिल इज एम्फीबोलिक इन नेचर। यह एम्फीबोलिक नेचर की होती है, क्योंकि इस साइकिल में एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इस साइकिल में क्या क्या स्टेप होते हैं, किस स्टेप पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्या मॉलिक्यूल्स बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होता है वो एसिटाइल कोए में चेंज हो जाता है थ्रू द इंटरमीडिएट साइकिल। अगर आपने हमारी इंटरमीडिएट साइकिल की वीडियो नहीं देखी हो, तो प्लीज़ आइकन बटन पर क्लिक करके आप हमारी इंटरमीडिएट साइकिल को पहले देख लीजिए। क्यों पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोए में चेंज होता है, या डायरेक्ट ही क्यों पायरुवेट मॉलिक्यूल्स सिट्रिक एसिड साइकिल में क्यों इन्वॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक्स, उसके बाद हम पूरी साइकिल को देखते हैं। ट्रिक्स ये है कि सिट्रिक एसिड इज अ क्रेब स्टार्टिंग सब्सटेंस फॉर मेकिंग ऑक्जेलो एसीटेट। तो आइए हम देखते हैं। जो 2 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स 2 कार्बन का होता है, और ऑक्जेलो एसीटेट जो 4 कार्बन का होता है, ये दोनों आपस में मिलकर एक सिट्रेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि 6 कार्बन का होता है। सिट्रिक मॉलिक्यूल्स फर्दर चेंज हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड, जो वह भी 6 कार्बन का होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनाइटिस एंजाइम। इसको अपन आइसोमरेज एंजाइम भी कहते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, एक H2 मॉलिक्यूल्स इस साइकिल में ऐड होता है। उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड देन फर्दर चेंज होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस मतलब हाइड्रोजन का निकलना। इस जगह हाइड्रोजन निकलेगा तो एक NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ले लेगा और NADH2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्टार का सिंबल, यहाँ पे देखना स्टार का सिंबल शो करता है कि एक NADH2 मॉलिक्यूल्स निकलता है, और यहाँ पे एक सर्कल ब्लू कलर का, जिसका मतलब CO2 मॉलिक्यूल्स भी निकलेगा। और यहाँ पे जो 6 कार्बन होता है वो 5 कार्बन में चेंज हो जाता है, क्योंकि एक यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूट्रेट चेंज हो जाता है सक्सिनिल कोए में। यहाँ पर भी एक CO2 मॉलिक्यूल्स निकलेगा, यहाँ पर भी एक NADH2 मॉलिक्यूल्स निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस। देन ये सक्सिनिल कोए 4 कार्बन का होता है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन निकल जाता है। सक्सिनिल कोए फर्दर चेंज हो जाता है सक्सिनिक एसिड में। यहाँ पे एक GTP मॉलिक्यूल्स निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेस। देन सक्सिनिक एसिड चेंज हो जाता है फ्यूमेरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस। मतलब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे NADH2 ना बनकर यहाँ पे FADH2 बनता है, क्योंकि यहाँ पे FAD पॉजिटिव होता है, जो ये FADH2 में चेंज हो जाता है। देन फर्दर फ्यूमेरेट चेंज हो जाता है मेलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जेटिक्स, मतलब इस साइकिल में कितने ATP मॉलिक्यूल्स का जनरेट हुआ। एक NADH2 मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 3 ATP। मतलब यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पे 3 NADH2 मॉलिक्यूल्स निकला था, तो इसका मतलब होता है 9 ATP, मतलब 3 into 3 मतलब 9। उसके बाद अगर एक FADH2 मॉलिक्यूल्स निकलेगा
उसका मतलब होगा 2 ATP, मतलब यहाँ पे 4 ATP मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक गलत लगा है, यहाँ पे 4 ATP मॉलिक्यूल्स होगा। उसके बाद एक GTP मॉलिक्यूल्स निकलना मतलब एक ATP मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब एक ATP, ओवरऑल 12 ATP। लेकिन यह 12 ATP ना होकर यहाँ पर 24 ATP मॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि एक एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स 12 ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुआ। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था साइकिल की वहाँ पे 2 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल 24 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होता है। इसमें देखिए यही लिखा है कि 1 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स गिव 12 ATP मॉलिक्यूल्स and 1 TCA cycle used 2 acetyl CoA molecules, so overall give 24 ATP molecules। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में हमने देखा था कि 8 ATP मॉलिक्यूल्स बनता है, इंटरमीडिएट में 6 ATP मॉलिक्यूल्स एंड TCA में 24, तो ओवरऑल 30 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होती हैं इन 1 एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक